की इजाजत दे दीजिए, खैरात समझ करें। क्या कहा डॉक्टर? डॉक्टर ने कहा है कि इमरजेंसी है, उनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। जानवर को भी अपनी जिंदगी गुजारने का हक होता है। मेरा अपने जिस्म पर, अपनी जिंदगी पर कोई इख्तियार नहीं। किसी बीमार को इलाज से रोकना जहर देने के बराबर है। अगर मैं मर गई ना, तो मेरा खून आपके और आपकी माँ के सर होगा, आप दोनों के सर। ऑपरेशन करवाना गुनाह है। कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? दिल के ऑपरेशन का लिखा है, दिमाग के ऑपरेशन का लिखा है, गुर्दे के ऑपरेशन का लिखा है। सिर्फ इलाज का लिखा है इश्तियाक हुसैन, सिर्फ इलाज का। माँ बनने के नाम पर इस तरह से हो जाता है, इतना बेहैसियत हो जाता है जिसम। इस तरह खून का आखिरी कतरा तक निचोड़ लिया जाता है। कैसी हो बख्तुनिसा? अब जल्दी से ठीक हो जाओ ना। तुम्हारे बगैर मैं बहुत बुरा आदमी हूं। मैं बहुत बुरा हूं बख्तुनिसा। मुझे माफ कर दो। मुलाकात का टाइम खत्म हो गया है, तमाम मर्द हजरात बाहर आ जाए। अच्छा, मैं दोपहर को दफ्तर से वापसी पे आऊंगा। आयशा है ना तुम्हारे पास? कोई फिक्र ना करना, मैं जूस लेके दे जाऊंगा। पैसे हैं आपके पास? तुम पैसों की फिक्र मत करो, बस अपना ख्याल रखो, मैं बंदोबस्त कर लूंगा। मैंने कुछ पैसे बचा के रखे कपड़ों वाली अलमारी में, अखबार के नीचे। नहीं बख्तुनिसा, वो पैसे तुम्हारे हैं। अच्छा, मैं चलता हूँ।
पूछती हूँ कि तुम्हारी बीवी रिस्क पहुंचाती है इश्तियाक मियां के बच्चों को? वो तुम्हारे कंधे का बोझ है क्या कि तुम दोनों मियां बीवी ने मिलजुल कर ना मेरे दरवेश सिर्फ बच्चे की खेती ही उजाड़ दी? अम्मा, उसकी जिंदगी को खतरा था, जान बचनी मुश्किल हो गई थी। ए हटो, मुझे ये खराफात सुनाने की जरूरत नहीं है। अगर तमाम औरतें बच्चे पैदा करने से ही मर जाती ना तो ये सारा जहां बने मियां जैसे रणवीर चला रहे होते। हाँ, सुभान अल्लाह, यानी खालिसतन जनाना मसाइल भी ज़ेरे बहस हो तो मिसाल दी जाएगी बेचारे बन्ने मियाँ की। तुम खामोश रहो बन्ने मियाँ। आपको पता है अम्मा, पूरी दुनिया में ये कानून है कि पैदाइश के वक्त अगर माँ और बच्चा दोनों की जिंदगी को अगर खतरा हो तो पहले माँ की जिंदगी बचाई जाती है। अरे हमें कानून ना सिखाओ, हमें सब खबर। हमारे अब्बा खुद वकील थे, अंग्रेजों के मुकदमे लड़ते थे और ऐसे ऐसे दलाइल पेश करते थे कि अंग्रेज अश कर उठते थे उनके दलाइल सुनकर। हाँ, वो आपके भी दलाइल सुनकर अश अश कर उठते अंग्रेज अगर आज होते। तुम्हारी बीवी जो है ना वो तो जहाद करने गई है, 8-10 औरतों की कोख उजाड़ कर गाजी बनकर लौटेगी और तुम्हारा काम बेटी की छुट्टियां करना, हांडी पकाना और बर्तन धोना रह गया है बस। अम्मा, मैं अपनी जिंदगी से बहुत खुश हूँ। मेरी बीवी मेरे साथ मिलकर जिंदगी का बोझ उठाती, खुद भी खुश रहती है, सेहतमंद है वो और मुझे भी खुश रखती है। हम दोनों का तो बस अब एक ही ख्वाब है कि हम अपनी इस प्यारी सी बिटिया को विलायत भेजेंगे पढ़ने के लिए। सुन रहे हो सैयद साहब, अब सदामिया विलायत जाना बाकी रह गया उनका बस। सुन रहा हूँ। चलो बेटा, देर हो रही है। चलो नदिया, राबिया, आ जाओ, तुम्हें भाभी से मिला के ले आऊं। देखिए ना, आपकी बेटी आई है आपसे मिलने। बोल रहे तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। अरे बच्चों, ऊंची आवाज में गाओ। तुम्हारी उम्र में तो हम गाते थे तो 7 घरों तक हमारी आवाज जाती थी। जी हाँ, अगर इन बेचारी बच्चियों की आवाज दीवार के उस तरफ भी चली गई ना तो आप ही वारंट निकालेंगे इनके खिलाफ। हाय हाय, क्या करें बेचारी। चलो बच्चियों गाओ। हुकूमत फुप्पो को मना कीजिए ना, हमारे साथ ना गाएं। अरे हुकूमत चुप कर जाएगा, बच्चियों को गाने दे तो खाना भी खिलो। अच्छा अरे बेटे वो गाना गाओ ना, वो क्या था, बनो तेरा तेरा। माशाल्लाह, अब ये गाना भी गाएंगी। तो जा हट यहाँ से, पर गाओ बच्चियों गाओ, चलो गाओ। सुनिए, वो रंजीत रात से नहीं आया। ड्यूटी पर होगा, इससे हम ऐसे फजूल कामों के लिए फुर्सत करें। वो तो ठीक है, लेकिन सारे बच्चे मौजूद हैं, मेरा रंजीत भी नहीं। आ जाएगा वो भी आएगा। तुम जाओ जरा, देखो ना काम वाम क्या हो रहा है। आ जाएगा, परेशान मत हो।
अम्मा, बशारत की दुल्हन के लिए आपने बहुत खूबसूरत कपड़े जमा किए हैं। हाय बेटा, मैंने तो हर एक की दुल्हन के लिए ना एक से एक बढ़कर जोड़ा बनाया था बरी में। पता नहीं, शायद मैंने गौर से नहीं देखे थे। हाँ। अम्मा, एक बात कहूँ? हाँ कहो बेटा। अम्मा, मेरी दोबारा शादी करवा देना। हैं? क्या कह रहा है तू? ठीक कह रहा हूँ अम्मा, शादी करना चाहता हूँ दोबारा। पर किससे? किसी से भी करवा दें, बस जो मुझे एक बेटा दे सके। हाय, कैसी हसरत बेटे की है मेरे रितु के दिल में। मैं भी कई दिनों से तड़प रही हूँ। दिल ही दिल में मैंने काफी लड़कियां भी देखी, लेकिन डरती थी। अब तुम फिक्र ना कर बेटा, जैसे ही बशारत की शादी होगी मैं तेरा इंतजाम करूंगी। आपा बेगम, हाँ। अपनी उस्तानी है ना, वो कह रही थी कि अब मेरी दूसरी बेटी का भी रिश्ता तय करवा दो। अगर बिशारत मियाँ कहें तो मैं आज ही बात छेड़ दूं। बिशारत मियाँ, मेरी बात तो सुनते जाओ। अरे हुकूमत, चुप हो जाओ। अभी मैं बैठी हूँ फैसला करने के लिए, उससे पूछने की क्या जरूरत है? करो बात। या अल्लाह, तूने मुझे परिंदा क्यों नहीं बनाया, लड़की क्यों बना दिया? दो पर दे देता, थोड़ा सा उड़ ही लेती, खुली फिजा में सांस ले लेती। क्यों बना दिया तूने मुझे लड़की, परिंदा क्यों नहीं बनाया? नदियापा, कहाँ है नदियापा? नदियापा छत पर है काफी देर से। अच्छा, छत पर? जान पाकिस्तान, बहुत थकन हो गई आज। हवाखोरी के लिए छत पर जाना ही पड़ेगा। नदियापा, क्या बात है? वो बाहर खड़ा है। कौन? वो ही उस दिन वाला। कौन? वो ही ना, जो उस दिन गली में आपके साथ था। वैसे मैंने अभी तक किसी को कुछ भी नहीं बताया। कहाँ है? नीचे अपने घर में? नहीं ना, वहाँ सड़क पर। तो मैं क्या करूं? अच्छा, जैसे मुझे पता ही नहीं। क्या पता है तुम्हें? बोलो, क्या पता है? वही के, यही के, आप वो छुप छुप कर मिलते हैं और वो आपको घर तक छोड़ने भी आता है। बदतमीज! क्यों मारा मुझे थप्पड़? क्यों मारा? सबको बताऊंगा। आमिर! सबको बताऊंगा। आमिर, अच्छा सॉरी। आमिर, मेरे प्यारे भाई नहीं, अच्छे भाई नहीं। अच्छा मैं नहीं। मैं सबको बताऊंगा। जानजेब भाई। सॉरी जानजेब भाई। अरे क्या हो गया मेरे यार को? किसने मारा है तुझे? अच्छा बता, क्या बताना है जानजेब भाई को? मेरे होते हुए तुझे कोई कुछ नहीं कह सकता। बता, शाबाश, क्या बात है, बता। नदियापा ना एक लड़के से छुप छुप कर मिलती है जानजेब भाई, और वो लड़का ना नदियापा को घर तक छोड़ने भी आता है। अभी मैं वही बताने आया था नदियापा को।
नदी अब्बा ने मुझे थप्पड़ मार दिया। अब आई ना कहानी में जान। जान जान पाकिस्तान। तितली 1, 2, 4 और 6 रुपए की बचत, जीते 20,000 रुपए तक का सोना। तितली, बचत पैसे की, जीत सोने की। आज 20,000 रुपए तक का सोना जीतने वाले टाइटल विनर है रावलपिंडी की। भाई आशिक हुसैन, ये किस किस्म का है भाई? ये क्या सिलसिला है? ये झंडियाँ कौन लेके आया था? ये अब्बा मियाँ वो लेकर आए हैं, वो आपके वो ये लेकर आए हैं झंडियाँ। भाई ये सारी सफेद सफेद झंडी ले आए हो, कोई नीली पीली ऊदी कुछ होनी चाहिए। अमान दूल्हा मियाँ, कहाँ हो तुम भाई, कहाँ हो तुम यार? देखो तुम्हारी शादी का पिंडाल सज रहा है और तुम हो के फाइल लिए घूम रहे हो यार आज के दिन भी। हैं? कहाँ थे? कहाँ से आ रहे हो? नौकरी के लिए धक्के खाने गया था। फिर क्या? कहने लगे मैट्रिक पास चाहिए, तुम बीए हो। तो क्या जरूरत थी बताने की कि तुम बीए हो? बस गलती हो गई। कौन सी नौकरी तलाश करने गए थे? सरकारी ड्राइवर के लिए। क्या तुम ड्राइवरी करोगे? शर्म नहीं आएगी तुम्हें ड्राइवरी करते हुए? हमारे खानदान में आज तक किसी ने इतना गिरा हुआ काम नहीं किया। अरे तुम्हारे मरूद दादा के पास 2 ड्राइवर हुआ करते थे। देखिए छोटे चाचा, आपकी शादी की खुशी में क्या घर सजाया हमने। क्या जरूरत थी ये सब कुछ करने की? घर में खाने को पैसे हैं नहीं किसी के पास। भाभी के अस्पताल का बिल और दवाइयों का खर्चा भाई ने अपने दफ्तर से कर्जा उठाकर अदा किया है। और ये सब इश्तियाक हुसैन ने हराम काम के लिए ये पैसा उठाया है, हम इसके जिम्मेदार नहीं हैं। देखो शादी एक मजहबी फरीजा है, उसका अदा करना बहुत जरूरी है। तो 3 बोल पढ़वा दीजिए अब्बा, 3 बोल पढ़वा दीजिए और जान छुड़ाइए, अपनी भी और मेरी भी। आप सब लोग ये मजहबी फरीजा अंजाम दे देंगे, उसके बाद मुझ पर कोई फरीजा बाकी नहीं रहेगा, कोई जिम्मेदारी नहीं होगी मुझ पर। अब्बा कौन पूरा करेगा उसे? कौन? अरे कौन सा फरीजा अदा करना है तुझे? बीवी के पैर दबाने हैं, उसके सामने नाक रगड़नी है? हैं? क्या करना है तुझे बेवकूफ आदमी? कौन सा ऐसा फरीजा है जो सरंजाम देना है? अब्बा कोई फरीजा मुझ पर आयद नहीं होगा, कोई जिम्मेदारी नहीं होगी मेरी। अब्बा एक लड़की मेरे खातिर अपनी माँ का घर छोड़कर यहाँ आएगी, मेरे साथ नई जिंदगी शुरू करेगी, उसकी कोई जरूरत नहीं होगी, कोई ख्वाहिश नहीं होगी। मेरे पास क्या है उसको देने के लिए? बन्ने चचा के पार्टीशन वाले आधे कमरे के अलावा मेरे पास है ही क्या देने के लिए उस बेचारी को? ओ बेचारी, अभी बीवी आंगन में आई नहीं, ये निढाल हो रहे हैं बीवी की तरफदारी में। क्या जरूरत है उसकी ख्वाहिशों और जरूरत को हवा देने की? ये तो वो आग है कि जितना पंखा चलोगे वो इतनी आग भड़केगी। अरे इसे शफात हुसैन की बीमारी के जरासीम लग गए कमबख्त को। मेरा ख्याल है इसकी शादी मुलतवी कर दो। आप पछतावे जब चिड़िया चुग गई खेत। अब जो होना था वो हो गया, अब जो होगा ना वो मैं देख लूंगी। आप शादी की तैयारी कीजिए। ठीक है, आइए अब्बा, ये बहुत से काम हाँ यार आओ। ये ऐसे करो भाई, इसको इधर लगाओ अपना। सुनो बशारत, मेरी बात सुनो। क्यों बात करते? ये बदल जहाँ उसकी नौकरी है वहाँ तुम्हारी भी लगवा दे। देख रहे हो आशिक भाई के दिन किस तेजी से बदले। उन्होंने बीएमओ को 4 देगों के पैसे भी दे दिए हैं।
मम्मी आप कहाँ गई थी? मुझे आपके पास कोई लेकर नहीं गया था। अब मैं आ गई हूँ ना अपने बेटे के पास, बस आ गई। बेटा, माँ को कमरे तक तो जाने दो, थक चुकी है ना। लेट जाएंगी तो आराम से बातें करेंगे। आओ। आ गई का नाम अंजाम देकर। आज सरकार ने कोई इनाम भी दिया या नहीं? मंजरी को मुआवजा तो जरूर दिया होगा। इसने गुलाब खिलाकर जहाज के लिए तैयार जो कर लिया था इसने। तुम अंदर चलो। अरे मेरे बेटे के सीने पे भी कोई तमगा लगा या नहीं? अरे इश्तियाक हुसैन, तुम्हें नहीं बख्शूंगी, कयामत तक नहीं बख्शूंगी। भाई बहुएं तो पराई होती हैं, लेकिन तुम्हें नहीं बख्शूंगी। न दूध बख्शूंगी, न कोक बख्शूंगी। मरती मर जाऊंगी और तुम्हारा ये दुख लिए सीने में मैं रब के पास चली जाऊंगी। जी अम्मा, अम्मा अस्पताल चाहिए, ठीक नहीं है। आप मत कहें उन्हें ऐसा। घोड़े, तेरी भी इतनी लंबी जबान हो गई है। कयामत है से ये साफ कयामत। तुम वक्तों ने मेरे बच्चे को भी मेरे खिलाफ कर दिया। अल्लाह मुझे इस जहाज से उठा ले, इससे पहले कि 42 वर्ष के बच्चे अपनी माँ की तरफदारी के लिए मेरे पे ही हमलावर हो। नदिया ने तुम्हारे हॉस्पिटल जाने के बाद तुम्हारे बच्चों का बड़ा ख्याल रखा। बस वो यही होगी। ताहिर, आओ बेटा, माँ से मिलो। आप कैसी अम्मा? अस्पताल क्यों नहीं आए मुझसे मिलने? बस आसिफ, जाओ नदिया बाजी को बुला के लाओ, आके माँ से मिले। वो चाय पियोगी? कौन बनाएगा? अम्मा मैं आपके लिए चाय बनाऊं? तुम्हें आती है चाय बनानी? नहीं, मैं बना के लाता हूँ। अब्बा, अगर बी अम्मा ने आपको चाय बनाते हुए देख लिया ना तो शोर मचा देंगी कि अब मेरा बेटा बीवी के लिए चाय बनाने लगा। बदतमीज कहेंगे। भाभी मैं बना के लाती हूँ अभी चाय। चच्ची छोड़ेंगी आपको भी नहीं, आप पर भी बहुत नाराज हैं वो। कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा। मैं अभी चाय बना के आती हूँ। हमें प्लीज एक आखिरी बार कोशिश करने दीजिए। शायद वो क्या? शायद पता नहीं, बस प्लीज एक आखिरी बार कोशिश करने दीजिए प्लीज। तुम क्या समझते हो जिकार? वो तुम्हारी बात मान जाएगी, तुम्हारी मोहब्बत को कबूल कर लेगी? वो तुम्हारी बात नहीं मानेगी बेटे। जब जब तुम्हारी मोहब्बत का एहसास उसके दिल को छुएगा, वो सहम कर कई कदम पीछे हट जाएगी। वो तुमसे मोहब्बत नहीं कर सकेगी, छुप कर भी नहीं, खुल कर भी नहीं। सुनो, एहसास कमतरी में मुब्तला शख्स सबसे ज्यादा शिकस्त अगर मानता है तो अपनी मोहब्बत में मानता है। तुम जिस उम्र में हो और जिस स्टेटस से तुम्हारा ताल्लुक है, तुम इस बात को नहीं समझ सकोगे। एहसास कमतरी में मुब्तला शख्स जिंदगी के भंवर से कभी ना कभी तो किनारे पे लग भी जाता है, लेकिन मोहब्बत के भंवर में वो हमेशा नीचे की तरफ जाता है, कभी उभर नहीं सकता। अभी मैं उसे एहसास कमतरी से निकालना चाहता हूँ। शायद इस एहसास कमतरी से निकलने के बाद वो मेरी मोहब्बत महसूस कर सके। नहीं, सिर्फ एक आखिरी कोशिश करने दीजिए, वरना मेरे दिल में एक हसरत सी रह जाएगी। जिंदगी भर के लिए एक खलिश रह जाएगी और जिंदगी भर मैं यही सोचता रहूंगा, ऐसा कहता तो शायद वो मान जाती, वैसा कहता तो शायद वो महसूस कर लेती। बस मेरे दिल को ये यकीन सा हो जाए कि वो मुझे मिल सकती है या कभी भी नहीं मिल सकती। जिब्रान, वो एहसास कमतरी से कभी नहीं निकलेगी। ये एहसास कमतरी उसका ओढ़ना बिछोना है। अगर वो इस एहसास से निकली तो अपने आप को गैर महफूज महसूस करेगी। एनीवे, तुम अपनी आखिरी एक कोशिश और कर लो, लेकिन अगर ये आखिरी कोशिश भी तुम्हारी बेसुध गई तो तुम हमारा फैसला मान जाओगे। तुम्हें पता है, तुम्हारे डैडी बहुत एक्साइटेड हैं।
वो अभी तक ये समझ रहे हैं कि तुमने अपनी शादी के लिए निगाह को चूज किया। मैंने उन्हें नदिया के बारे में कुछ भी नहीं बताया, इसी वजह से कि उनकी जो ये बेजा बोलने की आदत है, कहीं इससे मजबूर होकर वो निगाह के सामने इस बात का जिक्र न कर दें। सर दबा दो। आप सर दबाएंगे? थक जाएंगे आप। तुम भी तो थक जाती हो, फिर भी काम करती रहती हो। जरा सा सर दबा दूंगा तो थक जाऊंगा मैं तो औरत हूँ, बीवी हूँ आपकी। ये सब काम मेरा है, फर्ज है मेरा। मैं भी तुम्हारा शौहर हूं, तुम्हारे साथ आधी आधी जिंदगी, आधा आधा काम बांट लेना मेरा भी तो फर्ज है। अच्छा, घर का काम कर सकते हैं आप? बच्चे पाल सकते हैं मेरे साथ मिलकर? कर तो सकता हूं, लेकिन कभी माँ ने ये काम सिखाया नहीं और ना ही तुमने। लेकिन तुम्हारा ख्याल तो रख सकता हूं, तुम्हारे आराम का ख्याल, तुम्हारी सेहत का ख्याल। तुम भी तो बहुत थक गई हो। पिछले 24 बरस से मेरे और मेरे बच्चों के गिर्द घूम रही हो। कभी ख्याल ही नहीं आया कि तुमसे कहूं वक्तुन्निसा, बस कुछ देर बैठ जाओ, आराम कर लो। मैं आज दफ्तर में बैठा सोच रहा था कि मुझे तो इतवार को छुट्टी मिलती है, तुम्हें तो वो भी नहीं मिलती। मैं दफ्तर में काम करता हूं, मुझे उसकी तनख्वाह मिलती है, तुम्हें तो वो भी नहीं मिलती। मैं दिल ही दिल में तुम पर बहुत एहसान करता रहा कि मेरी तनख्वाह तुम्हारे बच्चों पर खर्च होती है। मैं जितनी मेहनत करता हूं वो सब तुम्हारे बच्चों के लिए करता हूं। लेकिन उस दिन ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे पर खड़े खड़े मुझे ख्याल आया कि ये बच्चे तो मेरे हैं, मेरे नफ्स, मेरी ख्वाहिश का नतीजा। कहां मेरा नफ्स, मेरी ख्वाहिश, और कहां तुम्हारी रूह कि वो सारी शिद्दत, सारी ताकत जो तुमने उन पे खर्च कर दी। बस अब आराम करो। अम्मा आज यूनिवर्सिटी चली जाऊं? इम्तिहानों की तारीख भी आ गई होगी, जल्दी आ जाऊंगी अम्मा। और फीस का क्या होगा? अब तुम्हारे अब्बा पर तो पहले ही बहुत कर्जा चढ़ा हुआ है। बेटा, फीस की फिक्र नहीं करना, कुछ न कुछ हो जाएगा। अब्बा मैं? हाँ ठीक, तुम जाओ, लेकिन जल्दी आ जाओ। जी अब्बा। और सुनो, रेबिया से कहना कि आज कॉलेज ना जाए, तुम्हारे आने तक माँ का ख्याल रखें। जी अच्छा, मैं जाऊं? जाओ। इश्तियाक, बच्चियां भी बेचारी अब थक गई हैं मेरी खिदमत करते करते। हाँ, ये तो है। रास्ता दो मुझे, देर हो रही है, बस निकल जाएगी। तेरे लिए तो बाहर गाड़ी खड़ी होगी ना सड़क पर। ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा।
यही तो मैं पूछ रहा हूं कि तेरा क्या, कैसा और कितना ताल्लुक है? कुछ नहीं। कैसे कुछ नहीं? खैर अब तो राज खुल ही गया है। अब तो इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी तुझे। कई तरह से कीमत अदा की जा सकती है। कुछ पैसा वैसा खर्च करना मुझ पर। काफी दौलतमंद मुर्गा लगता है वो मुझे। तुझ पर तो खर्च करता ही होगा ना? मेरे पास कोई पैसा वैसा नहीं है। अच्छा, पैसा नहीं है तो फिर अपने कीमती वक्त में से थोड़ा थोड़ा वक्त मुझे भी दिया करना। नहीं तो फिर एक और कीमत अदा करनी पड़ेगी तुझे। यूनिवर्सिटी जाना छोड़, तू भी खुश, मैं भी खुश, सारा जहां खुश। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या नई नई की रट लगा रखी है तूने? अरे कोई तो मेरी शर्त मान लेना। नहीं, नहीं, नहीं। आपने इस कमीने को थप्पड़ क्यों नहीं मार दिया? आखिर क्यों बर्दाश्त करती रहती हैं आप इसकी बातें? कोई शक सा होने लगा है मुझ पर। क्यों? क्यों इतने मेहरबान हो रहे हो मुझ पर? हर रोज मुझे यूनिवर्सिटी लेकर आते हो, हमेशा यहीं खड़े रहते हो। तुम्हारी इस मेहरबानी में मोहब्बत नहीं, कुछ और नजर आने लगा है मुझे। भाई अभी मेरे दिल को पूरा यकीन नहीं हुआ ना कि तुम भी मुझसे मोहब्बत करते हो, इसलिए कभी कभी तुम्हारी मेहरबानियों पर हैरान हो जाती है। अच्छा मैं चलती हूँ। ये बताओ कि 3 बजे तुम यहीं पार्किंग में मिलोगे? हाँ। वैसे तुम ऑफिस या घर भी जाते हो या बस यहीं खड़े रहते हो? नहीं, अक्सर यहीं खड़ा रहता हूँ मैं। ओके बाय। बाय। कहाँ थी तुम इतने दिनों से? ठीक तो हो ना? कोई परेशानी तो नहीं है ना? कहाँ खो गई थी जमीन आसमान के बीच में? पता नहीं तुम हकीकत थी या शराब थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अच्छा ये बताओ नदिया, कैसी हो तुम? ठीक तो हो ना? आप क्यों नहीं छोड़ देते मेरा पीछा? क्यों मेरी जिंदगी अजाब बनाकर रख दी है? क्या कसूर किया है मैंने आपका? क्यों मुझे सुकून से नहीं जीने देते? आप चाहते कि मैं यूनिवर्सिटी छोड़ दूं? ठीक है, मैं छोड़ देती हूँ। कल से घर बैठ जाती हूँ, झोंक देती हूँ मैं अपने आप को चूल्हे में, तब तो आप खुश हो जाएंगे ना? नदिया, नदिया। प्लीज मत कीजिए मेरा पीछा, मत रोकिए मेरा रास्ता, मुझे जीने दीजिए। मैं बहुत मुश्किल से यहाँ तक पहुंची हूँ, मुझे सुकून से पढ़ लेने दीजिए। प्लीज इमरान, प्लीज प्लीज। Thank you.